दोस्तों हम लोग हिंदी में समास देखेंगे। समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं दोस्तों, यही हम लोग देखेंगे। समास की डिफिनीशन हम लोग पहले देखेंगे दोस्तों। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दोस्तों दो या दो से अधिक पदों के मेल से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग इसके ये कितने प्रकार के देखें होते हैं दोस्तों, सूत्र के हिसाब से हम लोग याद करेंगे। दोस्तों इसका सूत्र है अब तक दादा, इसका सूत्र है अब तक दादा। दोस्तों ये समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। हम लोग इसके सूत्र के हिसाब से देखेंगे। अब तक इसका सूत्र अब तक दादा है दोस्तों। अ से अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ब से बहुव्रीहि समास हो जाएगा, त से तत्पुरुष समास हो जाएगा, क से कर्मधारय समास होगा, द से द्वंद्व समास, द से द्विगु समास। दोस्तों यहाँ द से द्वंद्व हो जाएगा, द से द्विगु हो जाएगा। दोस्तों हम ये जो 6 प्रकार के होते हैं इनका डिफिनीशन देखेंगे दोस्तों। अब इस अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं दोस्तों। अव्ययी भाव समास का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। अव्ययी भाव, इसका पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा है। इसका पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा है दोस्तों। जैसे हम लोग देखेंगे यथाशक्ति, यथाशक्ति आजीवन, यथाशक्ति आजीवन, और भरपेट, भरपेट। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग दशानन, न तो दोस्तों दस है प्रधान, न तो आनन है दशानन, दशानन, दशानन प्रधान है। मतलब कि दशानन मतलब दोस्तों शायद हमें याद नहीं आ रहा, दशानन जिसके पास 10 मुख हो, या दोस्तों यहाँ दशानन दशानन मतलब 10 जिसके दोस्तों हमें याद नहीं आया। दशानन मतलब जिसके पास 10 मुख हो शायद। और उसके बाद दोस्तों यहाँ चतुरानन है, और यहाँ 12 सिंगा। दोस्तों यहाँ एक उदाहरण 12 सिंगा, 12 सिंगा मतलब कि यहाँ 12 सिंगा, 12 सिंगा हिरण जिसके पास 12 सिंगे वो है प्रधान। और यहाँ खड़ानन है, यहाँ वीड़ा पाड़ी है। दोस्तों हम लोग बहुव्रीहि समास देख चुके हैं। अब इसके बाद तत्पुरुष समास देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास में क्या है, इस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है। यहाँ दोस्तों तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। हम लोग इसके प्रकार देखेंगे दोस्तों। यहाँ इसका पहला एक कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, तीसरा है अपादान तत्पुरुष समास, चौथा है संबंध तत्पुरुष समास, पांचवा है अधिकरण तत्पुरुष समास, छठवां है करण तत्पुरुष समास। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला समास दोस्तों। इसके बाद कर्मधारय समास है, वो तत्पुरुष समास का पार्ट था दोस्तों। 6 प्रकार का वो भी होता है। अब इसके बाद हम लोग कर्मधारय समास देखेंगे दोस्तों। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे दोस्तों हम लोग जैसे देखेंगे नील कमल, चरण कमल, नील कमल, चरण कमल। उसके बाद दोस्तों चंद्रमुख, क्रोधाग्नि, दोस्तों हम लोग इसको जैसे देख चुके हैं। इसके बाद 5वां देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं देखेंगे। इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे दोस्तों नवरत्न, चौराहा, तिरंगा, त्रिवेणी, पंचवटी, अठन्नी। हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला देखेंगे द्वंद्व समास। इस समास का दोनों पद प्रधान, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है दोस्तों। सबसे पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका इसमें इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे भाई बहन, घर द्वार, माता पिता। दोस्तों इन लोगों के पास में इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह रहता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में रस देखेंगे।